नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका वन स्टॉप चैनल अध्ययन मैथ एंड साइंस मीडिया में, जहां पर आपको मिलते हैं मैथ्स और साइंस दोनों के वीडियोस। तो आज के इस वीडियो में मैं शालिनी आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 10 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3.3, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। इससे पहले वाली वीडियो में हमने एलिमिनेशन मेथड सीखा था, तो बेटा आज हम लोग इक्वेशन फॉर्म करके वर्ड प्रॉब्लम से और उस एलिमिनेशन मेथड को यूज करके x और y वेरिएबल की वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जल्दी से पेपर पेन कॉपी लेके बैठ जाइए और साथ के साथ नोट जरूर करते रहना। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स में मेंशन कर देना, ठीक है। तो चलो बच्चा पार्टी स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखो स्टाइलस ले लेते हैं पहले। देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है बेटा, इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, कि अगर न्यूमरेटर में हमने 1 ऐड किया और डिनोमिनेटर में हमने 1 सब्ट्रैक्ट किया तो फ्रैक्शन रिड्यूस होके 1 बन जाएगा, ठीक है। इट बिकम, इधर हाफ लिख लेना, इट बिकम हाफ, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ इट बिकम हाफ इफ वी ओनली ऐड, देखो यहां लिख लेते हैं, इट बिकम हाफ, ठीक है। इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर, और अगर हमने न्यूमरेटर में कुछ ऐड नहीं किया, सिर्फ डिनोमिनेटर में अगर हमने 1 ऐड किया तो ये जो फ्रैक्शन है ये हाफ हो जाएगा। तो व्हाट इज द फ्रैक्शन, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो दो कंपैरिजन है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के, उन्हीं को हम x और y मान देते हैं। तो लेट द डिनोमिनेटर be x and numerator be y। तो हमने डिनोमिनेटर को x मान लिया और न्यूमरेटर को हमने y मान लिया, ठीक है। अब क्या होगा, देखो इक्वेशन 1 फॉर्म करते हैं। इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में हमने 1 ऐड किया और डिनोमिनेटर में हमने 1 सब्ट्रैक्ट किया, यही बोला है ना। तो फ्रैक्शन जो है वो 1 बन जाएगा रिड्यूस होके, ठीक है। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन, या अभी इसको फर्स्ट नहीं रखते, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। सेकेंड इक्वेशन दी है कि भाई इट बिकम हाफ, ये जो है फ्रैक्शन हाफ हो जाएगा कब, इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, यानी कि न्यूमरेटर में हमने कुछ ऐड नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड किया। तो चलो जल्दी से इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं। क्या करेंगे, इसको पहले करते हैं। इस y माइनस 1 को हम लोग इस साइड ले आते हैं, ठीक है, इक्वल टू के दूसरी साइड। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1 हो जाएगा, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। अब क्या होगा, y को इधर लेके आते हैं और 1 को इधर लेके जाते हैं। तो बेटा x, ये y इधर आके माइनस y में कन्वर्ट हो जाएगा और ये प्लस 1 इधर जाके माइनस 1 में। तो माइनस 1 कितना हो गया, x माइनस y इक्वल्स टू माइनस 2, है ना। तो चलो ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड कंसीडर कर लेते हैं, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो इस y प्लस 1 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया और इस 2 को हम x से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या मिलेगा हमें, 2 को हमने x से मल्टीप्लाई किया तो मिल गया 2x इज इक्वल टू, और ये y प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो y प्लस 1 रहेगा, है ना। इसको हटा देते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, y को इधर लेके आएंगे तो 2x माइनस वाई प्लस वाई है ना, तो इक्वल टू की दूसरी साइड आकर माइनस वाई में कन्वर्ट हो जाएगा, इक्वल्स टू 1। तो ये हो जाएगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब हमें यहाँ पर बोला गया है कि भाई एलिमिनेशन मेथड को ही हमें यूज करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है बेटा। अब हमारे पास 2 इक्वेशन हो गई, तो एलिमिनेशन मेथड हम इसमें पुट करेंगे। तो देखो x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 2 और दूसरा दे रखा है 2x माइनस y इक्वल्स टू 1। अब एलिमिनेशन मेथड का मतलब क्या होता है, एलिमिनेट 1 वेरिएबल, किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। तो देखो वेरिएबल हमारा, उसकी कंडीशन ये होती है कि हमारे पास वेरिएबल के जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो जब तक सेम नहीं होंगे और उसके दोनों साइन अपोजिट नहीं होंगे तो वो कट नहीं सकता। इससे पहले वाली वीडियो जिन बच्चों ने नहीं देखी है प्लीज उस वीडियो को जरूर देख लेना बेटा। तो देखो इसमें क्या होता है कि भाई कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करना होता है, चाहे x का कोफिशिएंट करो चाहे y का, लेकिन कंडीशन ये होती है कि अगर हमारे पास हम
फर्स्ट इक्वेशन में x कंसीडर कर रहे हैं ना वेरिएबल, तो सेकंड में भी हमें वेरिएबल x ही कंसीडर करना है। और अगर हम y कंसीडर कर रहे हैं वेरिएबल, तो y ही, सेकंड इक्वेशन का भी y ही वेरिएबल हम कंसीडर करेंगे। इतना समझ आया? चलो, अब रीजन क्या होता है इसके पीछे? इसके पीछे रीजन ये होता है कि हमें वैल्यू से मिल जाए और हमारा एक जो वेरिएबल है वो एलिमिनेट हो जाए, कट जाए। ठीक है, तो यहां पर तो देखो कोफिशिएंट्स तो सेम है ना, वैल्यूज तो सेम है, तो इनको आपस में अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तब भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ प्लस का साइन दे रखा है तो यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ हो जाएगा प्लस, और यहाँ प्लस है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस। तो हमारी कंडीशन देखो, माइनस प्लस माइनस, ये तो कट गया ना, एलिमिनेट हो गया, तो यहाँ तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, एक वेरिएबल रह रहा है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस तो यहाँ आ जाएगा माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस तो यहाँ आ जाएगा माइनस 3, माइनस से माइनस कैंसिल हो रहा है, तो हमें x की वैल्यू क्या मिली? 3, x इक्वल्स टू 3 मिल गया। अब हम क्या करेंगे बेटा, इस वैल्यू को इक्वेशन में पुट कर देंगे, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू? x इन, ये सिंपल इक्वेशन है, इसे में पुट कर लेते हैं, है ना, इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया, x कितना मिल रहा है? 3, तो यहां पर 3 आ जाएगा x की जगह, फिर माइनस वाई एज इट इज आ जाएगा, और ये माइनस 2 भी एज इट इज आ जाएगा। अब क्या करते हैं, 3 को इधर ले जाते हैं, या ऐसा करते हैं हम y को इधर ले जाते हैं, y को इक्वल टू की दूसरी साइड, ताकि वो प्लस में कन्वर्ट हो जाए, और इस 2 को यहां ले आते हैं। तो हमें क्या दिखा, देखो 2 को इधर लेके आए तो ये तो 3 और ये हो जाएगा प्लस 2 इक्वल्स टू y इधर गया तो ये प्लस y में कन्वर्ट हो गया। तो y की वैल्यू हमको क्या मिल रही है? 5। y की वैल्यू क्या मिल रही है? 5। तो यानी कि अब हमारा फ्रैक्शन क्या हुआ, x और y की जगह y की वैल्यू पुट कर दो और हमें हमारा फ्रैक्शन मिल जाएगा। तो कितना फ्रैक्शन हुआ बेटा? देखो x की वैल्यू क्या हो गई, therefore x is equals to 3 and y is equals to minus 5, sorry y is equals to 5 not minus 5। तो हम लोग क्या करेंगे, therefore x upon y is equals to 3 upon 5। ठीक है, ये हमारा फ्रैक्शन हो गया। ऑल राइट, सेकेंड पार्ट अब हम लोग देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू। 5 साल पहले नूरी की एज कितनी थी? सोनू की एज के 3 गुना, 3 टाइम्स थी। ठीक है, 10 years later 10 साल बाद नूरी की एज जो है वो ट्वाइस एज ओल्ड है सोनू। सोनू की जो भी एज होगी इसकी ट्वाइस हो जाएगी। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू? तो बेटा बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सबसे पहले क्या करेंगे, लेट नूरीज प्रेजेंट एज bx, ठीक है, और सोनू की प्रेजेंट एज ले लें, सोनूज प्रेजेंट एज क्या ले लेते हैं, y ले लेते हैं, एक को x ले लेते हैं, एक को y ले लेते हैं। अब देखो प्रेजेंट एजेस तो हमने कंसीडर कर ली, अब हमें 5 साल पहले और 10 साल बाद की एजेस को कंसीडर करना है। तो सबसे पहले 5 years ago, 5 years ago, अब 5 साल पहले की बात हो रही है ना, तो नूरी की एज कितनी होगी, नूरीज एज, भाई प्रेजेंट एज में से 5 माइनस कर देंगे, है ना, और सन की एज कितनी होगी बेटा, जो भी सन की एज है उसमें से भी 5 माइनस कर देंगे, है ना, 5 साल पहले की बात हो रही है तो -5 तो करना पड़ेगा। अब इसके अकॉर्डिंग अगर दोनों को कंपेयर करते हैं तो नूरीज एज, नूरी की एज कितनी बेटा, नूरीज एज बताया था ना, इज वॉज वर जब भी होता है तो इक्वल टू का साइन लगाना, ठीक है। तो नूरी की एज ये है, नूरीज एज वॉज, है ना, थ्राइस यानी कि 3 टाइम्स एज ओल्ड एज सोनू। सोनू की एज कितनी है, y-5। ये इक्वेशन बन गई। देखो नूरीज एज वॉज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज सोनू, ये इक्वेशन बनी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं जरा।
तो 3y माइनस 15 हो गया, ये कितना मिला x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 इंटू वाई हो जाएगा 3y माइनस 3 5 जा 15, यहाँ आ जाएगा 15। अब क्या करेंगे, इसको इधर लेके आएंगे तो x माइनस 3y आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा माइनस 15, तो है ही है, माइनस 5 इधर जाएगा तो ये बन जाएगा प्लस 5। तो इक्वेशन क्या बन गई, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। इसको बोल देते हैं फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है बेटा, तो ये हमने 5 साल पहले की बात की थी। ठीक है, अब 10 ईयर लेटर, 10 इयर्स लेटर, 10 साल बाद क्या हुआ, 10 साल बाद नूरी की एज कितनी है बेटा, नूरीज एज। तो भाई जो भी प्रेजेंट एज है उसमें 10 ऐड कर देंगे। वैसे ही सन की जो एज है, सन्स एज, जो भी प्रेजेंट एज है उसमें 10 ऐड कर देंगे। अब कंपैरिजन करके देखते हैं दोनों को आमने सामने रख के। तो नूरीज एज यही है ना, विल बी का मतलब इक्वल टू ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनूज एज। सोनू की एज कितनी है, y प्लस 10। ये इक्वेशन बनी है ना, तो इसको लिख लेते हैं कंपेयर करके कि भाई नूरीज एज विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। ब्रैकेट को ओपन करो, कितना हो जाएगा, यहाँ जाएगा x प्लस 10, 2 इंटू वाई कितना हो जाएगा बेटा 2y प्लस 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा 20। अब 2y को इधर लेके जाएंगे तो x माइनस 2y और 10 को इधर लेके जाएंगे तो माइनस 10, तो 20 माइनस 10 का मतलब क्या हो गया, x माइनस 2y इक्वल्स टू 10। ये हो जाएगी सेकेंड इक्वेशन। अब ये है फर्स्ट इक्वेशन, ये है सेकेंड इक्वेशन। एलिमिनेशन मेथड लगा दो। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड में क्या होगा, एक इक्वेशन दे रखी है x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 10, दूसरी इक्वेशन दे रखी है x माइनस 2y इक्वल्स टू 10। अब एक चीज बताओ आप, अब क्या इसमें हमें कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, क्योंकि कोफिशिएंट को आपस में मल्टीप्लाई करने का रीजन क्या होता है कि भाई जिस भी वेरिएबल को कोफिशिएंट को हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो उस वेरिएबल की हमारी वैल्यू सेम आती है, हमने देखा था, और वैल्यू सेम आने की वजह से वो वेरिएबल कैंसल आउट हो जाता है। तो यहाँ पर वेरिएबल की वैल्यू तो सेम है ही है, तो हमें कोफिशिएंट को आपस में मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ साइन चेंज कर देते हैं। तो यहाँ प्लस 10 दे रखा है, यहाँ हो जाएगा माइनस 10, यहाँ माइनस है तो यहाँ हो जाएगा प्लस, और यहाँ प्लस है तो यहाँ हो जाएगा माइनस, क्योंकि हमारा मेन मोटिव है काटना, उसको एलिमिनेट करना है ना। तो अब ये प्लस माइनस माइनस एलिमिनेट हो गया ना बेटा। ठीक है, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होता है, माइनस प्लस इज माइनस, तो कितना हो जाएगा, 3 में से 2 गए 1, बड़ी वैल्यू के पास माइनस का साइन है तो यहाँ आ जाएगा माइनस y, माइनस माइनस होता है प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस 20, माइनस से माइनस कट गया तो हमें y की वैल्यू कितनी मिली 20। बहुत सिंपल है। अब क्या करेंगे, नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं, या पुटिंग द वैल्यू ऑफ, ऐसे लिख लो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में हमें क्या दे रखा है, x माइनस 3 और y की जगह y की वैल्यू पुट कर दो, कितना दे रखा है 20, और ये माइनस 10 एज इट इज आ गया है ना। इक्वेशन के साथ कंपेयर करके देखो, ये रहा x, ये रहा x, फिर माइनस माइनस, फिर 3, ये रहा 3, तो ये रहा 3 है ना। फिर y की जगह हमने y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये y लिखा था ना, माइनस 3y की जगह माइनस 3 इंटू 20 कर दिया, फिर इक्वल टू और माइनस 10 एंड माइनस 10। ठीक है, दोनों को कंपेयर करके देख लेना। चलो भाई, अब क्या मिला हमें, x माइनस 3 2 जा 6, ये हो गया 60, यहाँ आ गया माइनस 10। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, x इज इक्वल टू, देखो ये माइनस 60 इधर जाएगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, माइनस 10 तो एज इट इज रहा, 60 इधर गया तो ये बन जाएगा प्लस 60, तो x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 50, x कितना मिल गया 50। अब नूरी की एज x ले रखी है ना, तो नूरी की एज कितनी हो गई 50 इयर्स, और सोनू की एज हमने y ले रखी है, तो सोनू की एज हमको कितनी मिल गई 20 इयर्स। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर
Nuri's present age, $50 years, and Sonu's present age कितनी हो जाएगी बेटा? Sonu's present age, बोले जल्दी से, कितनी? 20 years। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके फटाफट से नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया गया है वो है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, कि भाई एक 2 डिजिट नंबर है, उसकी दोनों डिजिट्स का सम कितना दे रखा है? 9। अब वो 2 डिजिट नंबर कुछ भी हो सकता है, 63 भी हो सकता है, 36 भी हो सकता है, क्योंकि 6 + 3 कितना हो गया? 9, 3 + 6 भी हो गया 9, 45, 4 + 5 भी हो गया 9, 54 भी हो सकता है, दोनों डिजिट्स का सम 9 है, तो कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले 1s प्लेस के डिजिट को और 10s प्लेस के डिजिट को x और y मान लेते हैं। लेट 1s प्लेस डिजिट x ले ली और 10s प्लेस डिजिट हमने कितनी ले ली बेटा? y मान लेते हैं। ठीक है, 1s प्लेस डिजिट को हमने x मान लिया और 10s प्लेस डिजिट को हमने y मान लिया। तो फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग कि भाई इन दोनों का सम कितना है? 9 है, कि भाई 10s प्लेस की डिजिट को और 1s प्लेस की डिजिट को जब ऐड किया तो इन दोनों का सम है 9। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और x + y = 9, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड हमें बोला है ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर। अब तो नंबर हमारा क्या होगा बेटा? नंबर अगर हम लिखना चाहेंगे, हमें नहीं पता कि क्या नंबर है, तो हम नंबर को किस तरह से लिखेंगे? भाई 10s प्लेस के पे एक डिजिट है, जो 10s प्लेस की डिजिट है वो है y, और जो 1s प्लेस की डिजिट है वो है x। तो हम इसको लिख सकते हैं ना 10y + x। कैसे? मान लो 63 को हमें लिखना है एक्सपेंडेड फॉर्म में, तो इसको कैसे लिखेंगे? 60 + 3, इस तरह से जब प्लस की तरह लिखेंगे, तो यानी कि 6 इज एट 10s प्लेस, छोटी क्लासेस में किया था ना, और 3 इज एट यूनिट और 1s प्लेस, इस तरह से। तो हमने 10s प्लेस की डिजिट को y माना है, तो ये हो जाएगा 10y, और 1s प्लेस की डिजिट को x माना है, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई, नंबर बन गया ये हमारा। अब कंडीशन क्या दी है इन्होंने हमें? इन्होंने कंडीशन दी है 9 टाइम्स दिस नंबर, कि भाई इस नंबर का जब 9 टाइम्स किया, इस नंबर का जब 9 टाइम्स किया, इज का मतलब क्या बताया? इक्वल टू इज ट्वाइस नंबर ऑब्टेन्ड बाय, कि जो भी नंबर हमें मिल रहा है उसका ट्वाइस है। ट्वाइस कैसे मिल रहा है वो नंबर? ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, कि जो डिजिट्स जिस ऑर्डर में है उसको रिवर्स कर दो। यानी कि किस ऑर्डर में? कि जो 1s प्लेस की डिजिट है उसको 10s प्लेस पे रख दो, और जो 10s प्लेस की डिजिट है उसको 1s प्लेस में रख दो। कैसे? 10 तो एज इट इज आएगा, ये डिजिट्स को रिवर्स करना है, x को 10s प्लेस की जगह ले आओ और y को 1s प्लेस की जगह ले आओ। हमने दोनों डिजिट्स को रिवर्स कर दिया। ठीक है, तो अब इससे इक्वेशन हमारी क्या बनेगी? 10 × 9 कितना होगा? 90y। ये कितना हो जाएगा? 9x। ये कितना मिलेगा हमें? 20x। और ये कितना हो जाएगा बेटा? 2y। अब हम x वालों को एक साथ और y वालों को एक साथ रख देते हैं। ठीक है, तो इधर हम x ले आते हैं, 9x तो है ही है, और इधर ले आते हैं 20 को। ठीक, या ऐसा करते हैं, बेकार में नेगेटिव मिल जाएगा, इसको इधर ले जाते हैं और इसको इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 90y - 2y, और इस 9 को इधर ले जाते हैं, 20x - 9x। इन दोनों को किया तो कितना मिला? 88y, और इन दोनों को सॉल्व किया तो 11x। चलो ठीक है, अब क्या करते हैं? 11 को ले आते हैं 88 के पास नीचे, 11 को 88 के पास ले आते हैं, तो कितना हो जाएगा? ये 88/11, और इस y को x के पास ले आते हैं नीचे, तो ये कितना हो जाएगा? x/y। ठीक है, या ऐसा करते हैं, ये नहीं करते हैं हम लोग, इस वैल्यू को x की वैल्यू निकाल लेते हैं, हम कुछ नहीं करते।
ठीक है, हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। हम लोग सिर्फ इस 11 को इधर ले आएंगे। तो x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, हो जाएगा 88y अपॉन 11 इक्वल्स टू x। तो बिना मेथड अप्लाई किए हमें डायरेक्ट x की वैल्यू मिल गई है। इसको हमने सॉल्व किया 11 8 जार, तो x की वैल्यू कितनी मिली बेटा 8y। x की वैल्यू कितनी मिली 8y। अब इस 8y को हम इक्वेशन में पुट कर देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, ठीक है, पुटिंग और सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू, कुछ भी लिख लो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 हमें क्या दे रखी है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा x की जगह हमने लिख दिया 8y प्लस y, x की जगह x की वैल्यू रख दी 8y फिर प्लस y इक्वल्स टू 9। तो 8y प्लस y कितना हो जाएगा 9y इक्वल्स टू 9, यानी कि y की वैल्यू मिल गई 1। अब इस y की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दो, इसको थर्ड बना दो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, थर्ड इक्वेशन में हमने इसकी वैल्यू को पुट कर दिया। तो कितना हो जाएगा, देखो ये कितना है, x इज इक्वल्स टू 8 और y कितना मिला हमें 1, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी मिल गई हमें 8, इन दोनों का सम करके देख लो 9 मिल रहा है, दोनों का सम 9 मिल रहा है, ठीक है। तो अब नंबर क्या बना हमारा, देयरफॉर नंबर हो जाएगा हमारा कितना था 10y प्लस x, है ना, यही था ना नंबर हमारा। नंबर क्या था 10y प्लस x था ना। अब y की जगह y की वैल्यू रख देंगे और x की जगह x की वैल्यू रख देंगे। तो देखो y की वैल्यू कितनी है 1 है और x की वैल्यू कितनी है 8 है। तो नंबर क्या बन गया हमारा 10 प्लस 8 18। तो 18 और 81 कुछ भी हो सकता है ना। तो देयरफॉर चलो एक्स वाई की ही वैल्यू निकालनी थी, इट कुड बी 18 और 81 बोथ, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 अब हम लोग देख लेते हैं। मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉ ₹2000। मीना बैंक गई और 2000 रुपए निकालने के लिए। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली। तो उन्होंने कैशियर से क्या बोला कि भाई उनको 50 रुपए के और 100 रुपए के नोट ही दो। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। तो मीना को कितने नोट्स मिले बेटा 25 नोट्स। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 शी रिसीव्ड। बेटा देखो इसमें इक्वेशन बनाने का तरीका समझ लो जरा। सबसे पहले हम 100 रुपीज के नोट्स को x मान लेते हैं और 50 रुपीज के नोट या 50 रुपीज के नोट्स को हम x मान लेते हैं और 100 रुपीज के नोट्स को हम y मान लेते हैं, ठीक है। लेट नंबर ऑफ 50 नंबर ऑफ ₹50 नोट्स be x and number of ₹100 नोट्स BY, ठीक है। कि भाई 50 रुपए के x कुछ x नोट्स हैं और 100 रुपए के कुछ y नोट्स हैं, हमें नहीं पता। अब टोटल नोट्स कितने 25। तो नंबर ऑफ नोट्स को ही हम ऐड करेंगे, यानी कि कुछ 50 रुपए के नोट और कुछ 100 रुपए के नोट मिलाकर टोटल 25 नोट है। यही बात बोलिए ना कि 50 रुपए के और 100 रुपए के नोट मिलाकर टोटल 25 नोट है। अब सेकेंड इन्होंने क्या बोला है कि भाई शी आस्क्ड द कैशियर 50 रुपए के कितने हैं, कि 50 रुपए के कुछ नोट और 100 रुपए के कुछ नोट मिलाकर टोटल अमाउंट कितना विड्रॉ हुआ, टोटल कितना 2000 रुपए निकाला है। तो ये हो जाएगी सेकेंड इक्वेशन। इसमें से क्या करते हैं 50 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा x प्लस 2, यहाँ आ गया 2000। 50 को यहाँ ले जाओ डिवाइड कर दो, तो x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 2000 अपॉन 50, 5 4 जा 20। तो इक्वेशन क्या बनी हमारी x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 40। तो ये हो जाएगी सेकेंड इक्वेशन, ये फर्स्ट ये सेकेंड।
अब इसमें हम एलिमिनेशन मेथड लगा लेते हैं। x प्लस वाई, 2y लिखना बेटा, ठीक है, इधर 2y लगा देना, इधर लिख लेते हैं x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 40। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन, ठीक है बेटा। तो अब हम क्या करेंगे, देखो मेथड लगा लेते हैं एलिमिनेशन। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25, फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25, और सेकेंड इक्वेशन क्या दे रखी है, x प्लस 2y, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 40। अभी बताओ क्या हमें कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि x के तो दोनों कोफिशिएंट सेम है, वो तो वैसे ही कट हो जाएगा, बस सब्ट्रैक्ट कर दो सबको आपस में। तो प्लस माइनस माइनस तो ये कट गया, माइनस टू वाई और प्लस वाई कितना हो जाएगा, माइनस वाई। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना मिला, -15। माइनस से माइनस कट गया तो y की वैल्यू हमें क्या मिली है, y इज इक्वल्स टू 15 मिला है, ठीक है। अब हम इस वैल्यू को किस में पुट कर देते हैं, इक्वेशन 1 में या 2 में, किसी में भी। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 वी गेट, तो हमको क्या मिला, ये x तो एज इट इज लिख दो, y की जगह हम पुट कर देते हैं 15 इक्वल्स टू 25 दे रखा है। चलो भाई, तो x इज इक्वल्स टू 15 इधर गया तो 25 माइनस 15, तो x की वैल्यू कितनी मिली है हमें, 10 है ना। x की वैल्यू कितनी मिली है, 10। तो देखो y क्या है हमारे, कौन से नोट्स है, 100 रुपीज के, और x क्या है, 50 रुपीज के नोट है। तो 100 रुपए के और 50 रुपए के नोट मिलाकर टोटल 25 नोट्स हो रहे हैं ना। बस यही हमको इस पे फाइंड आउट करना था कि भाई 50 रुपीज के नोट्स आप अब फाइनल स्टेटमेंट लिख देना, देयरफॉर नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स इज 10 एंड नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स आर 15, ठीक है। नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स आर 10, नंबर ऑफ रुपीज 50 नोट्स या ऐसे लिख लो 10, देर आर 10 नोट्स ऑफ रुपीज 50 एंड ऐसे ये लिखते हैं 10, देर आर 10 देर वर 10 notes of rupees 50 and 50 notes of rupees 100। ठीक है बेटा, बस यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। बहुत सिंपल था, कुछ भी नहीं था इसके अंदर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देख लेते हैं। देखो, a lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each days thereafter। जैसे अभी हमने इससे पहले वाली एक्सरसाइज में वो टैक्सी वाला किया था ना, कि फिक्स चार्ज को हमने x मान लिया था और जो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग चार्ज लिया जा रहा था उसको हमने y मान लिया था। तो बिल्कुल उसी तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे। इसमें भी हम लोग पहले तो फिक्स चार्ज को हम x मान लेते हैं। लेट फिक्स्ड चार्ज, कोई एक लाइब्रेरी है उसका फिक्स चार्ज हम x मान लेते हैं और चार्ज अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ डेज। भाई एक लेंडिंग लाइब्रेरी है, वो एक फिक्स चार्ज तो ले ही रही है, ठीक है, फर्स्ट 3 डेज का, और एडिशनल चार्जेस वो ईच डे का लगा रही है कुछ। अब सरिता है, सरिता ने 27 रुपीज दिए फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डेज। 7 दिन के लिए बुक ली और 27 रुपीज उन्होंने पे किए। और जो सूजी थी उन्होंने टोटल अमाउंट कितना पे किया बेटा, ₹21। और बुक कितने दिन के लिए ली थी, 5 डेज के लिए। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच डे। ठीक है, तो हमने पहले फिक्स चार्ज को x मान लिया और चार्ज फॉर ईच डे, चार्ज फॉर ईच डे कितना हो जाएगा, y। ठीक है, अब क्या करना है, देखो सरिता ने टोटल अमाउंट कितना पे किया, 27। तो पहले 3 दिन का तो फिक्स चार्ज तो हो ही गया।
ठीक है, 7 डेज के लिए लिया था, तो पहले 3 दिन का तो हो गया, 4 दिन एक्स्ट्रा रखा ना, तो 4 दिन के हिसाब से पर डे का चार्ज कुछ बना 4y, है ना, 4 दिन के हिसाब से पर डे का चार्ज बना, तुम्हारा यूनिटरी मेथड लगा, तो टोटल अमाउंट कितना पे किया सरिता ने? 27 रुपीज। अब सूजी ने कितना लिया था? सूजी पेड 21, टोटल 21 रुपए पे किए, तो कुछ फिक्स चार्ज तो दिया ही दिया। बुक 5 दिन के लिए ली थी, तो 3 दिन का तो फिक्स चार्ज हो गया, 2 दिन एक्स्ट्रा हो गए ना, तो 2 दिन के हिसाब से पर डे का चार्ज 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये तो 2 इक्वेशन हमारी हैं। अब डायरेक्ट इनको हम डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी हमारे जो वेरिएबल्स हैं उनके कोफिशिएंट सेम है, तो डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, कोई जरूरत नहीं है मल्टीप्लाई करने की कोफिशिएंट के साथ। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो 4y माइनस 2y कितना हो जाएगा बेटा? 2y इक्वल्स टू 7 माइनस 1 हो जाएगा 6। तो y की वैल्यू कितनी मिली हमें? 6/2 मीन्स 3। y क्या है? चार्जेस फॉर पर डे का चार्ज 3 रुपए लिया जा रहा है, ठीक है। अब फिक्स चार्ज कितना है वो हमें देखना है, तो हम अब y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। मान लो ये इक्वेशन 1 थी और ये इक्वेशन 2 थी, हमारी इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 क्या है हमारी? x प्लस 4y इक्वल्स टू 27, ठीक है। तो x प्लस 4, y की वैल्यू कितनी है? 3, तो 4 3 जार हो गया 12 इक्वल्स टू 27, तो यानी कि x की वैल्यू कितनी हो गई? 27 माइनस 12, 7 माइनस 2 कितना हुआ? 5, और 2 माइनस 1 1। तो देखो फिक्स चार्ज हुआ ₹15, देयरफॉर फिक्स्ड चार्ज ₹15 हुआ, एंड चार्ज फॉर ईच डे, चार्ज फॉर ईच डे, हर एक दिन का चार्ज कितना हुआ? 3 रुपए, ₹3, ठीक है। तो सूजी ने कितने दिन के लिए ली थी? सूजी ने 21 रुपए पे किया था, 5 डेज के लिए रखी थी, तो 3 दिन का तो 15, और 2 दिन का हो गया, 1 दिन का 3 रुपए, तो 2 दिन का हो गया 6 रुपीज, तो 15 प्लस 6 हो गया 21। तो ये हमने क्रॉस वेरीफाई कर लिया। ऑलराइट, तो आई होप आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स समझ आई होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी डाउट होती है, तो कमेंट्स में मेंशन कीजिए, पूरी कोशिश की जाएगी आपको उसका रिप्लाई देने की, ठीक है। और अभी हम एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे हैं, जैसे हमारी एनसीईआरटी कवर अप होगी तो हम PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे, जिससे कि आप एटलीस्ट 95 अबव इजीली स्कोर कर सकेंगे। ये मेरा वादा है आपसे, लेकिन आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और डेली बेसिस पे आपको वीडियोस को देखना होगा बेटा, और अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी। उसके बाद अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट में मेंशन कर दो, हम तो आपके लिए अवेलेबल है ही, ठीक है। तो अच्छे से प्रैक्टिस करो, हेल्दी रहो, खेलो कूदो, साथ में पढ़ाई भी करो, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें बताओ, हम हैं आपके लिए, ठीक है बेटा। तो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, एंड इफ यू लाइक आवर वीडियोस देन प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। टिल देन बाय।